Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका में राहुल गांधी छाए हुए हैं। नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मोदी सरकार पर जमकर बरस भी रहे हैं। दूसरी तरफ उनके एक बयान को लेकर भारत में विवाद छिड़ा हुआ है। खास करके संघी और पूरी भाजपाई उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं कि राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दे कैसे दिया। मोदी जी पर तो वो बोलते ही हैं, मोदी जी पर जबरदस्त उन्होंने तंज कस दिया। लेकिन इस बीच एक पत्रकार का सवाल यह आया कि आपका गठबंधन मुस्लिम लीग के साथ है और इसको लेकर धर्म के आधार पर आप पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने बेबाकी से कहा, आप जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो सेक्युलर है, उसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। इस वजह से यह सवाल जो है जायज है ही नहीं। अब इसको लेकर मसाला उड़ने लगा, भारत में मसाला मिल गया। बिना जांचे समझे संघियों ने तमाशा शुरू कर दिया। यह बताना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी कैसे मुस्लिम परस्त सियासत कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है और जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है उसे वो सेक्युलर बता रहे हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश शुरू हो गई। पहले जरा यहाँ आप थोड़ा सा सुन लीजिए राहुल गांधी ने पत्रकार के सवाल के जवाब पर क्या कहा, फिर आगे चर्चा करते हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little short. तो सुना आपने, यहाँ राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है, इसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। लेकिन संघियों ने कैसे इसे जिन्ना से जोड़ दिया। जिन्ना की मुस्लिम लीग, दोनों के मुस्लिम लीग पार्टी में अंतर है। ये जो केरल में मुस्लिम लीग पार्टी है इसका नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और यह पार्टी 1948 में बनी है। चुनाव आयोग से बाकायदा मान्यता प्राप्त पार्टी है। पहले यह क्लियर हो जाना जरूरी है। और जो जिन्ना साहब की पार्टी थी वो 1906 में बनी थी और इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ढाका में बनी थी। दोनों पार्टी में आकाश जमीन का अंतर है। हालांकि यह कहा जाता है कि आजादी के बाद जब इस पार्टी का गठन हुआ तो वो जिन्ना के पाकिस्तान चले जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो भंग ही कर दी गई थी आजादी के बाद। तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके से मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ और इस मुस्लिम लीग पर यह आरोप लगता है। लेकिन जो संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव लड़ती है, 1957 के बाद से लगातार 1 से 2 सांसद उनके लोकसभा में जाते रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है और ऐसे में इनकी पार्टी से लोग अगर जीत के जा रहे हैं तो इसमें आप नॉन सेक्युलर चीजें क्या देखते हैं? हम इसमें आपको चौंकाने वाली बात यह भी बता देते हैं कि इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी भी ले चुकी है। इस संबंध में खबरें भी छपी हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अमित मालवीय हो या फिर भाजपा के अलग अलग नेता हो, हर कोई, किरण रिजिजू को ही ले लीजिए, ये सब टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। अमित मालवीय ने क्या कहा है वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद किरण रिजिजू के बयान को भी बताएंगे। फिर यह भी जानकारी देंगे कि यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कितना अलग है और कैसे इसका समर्थन बीजेपी भी ले चुकी है। तो सबसे पहले आप जरा अमित मालवीय का ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के उसी वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, जिन्ना Muslim League, the party responsible for India's partition on religious lines, according to Rahul Gandhi, is a secular party. Rahul Gandhi, though poorly read, is simply being disingenuous and sincere here. It is also his compulsion to remain acceptable in Wayanad. अमित मालवीय ने बड़ी चालाकी से जिन्ना मुस्लिम लीग की चर्चा छेड़ते हुए कह दिया कि इनकी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है पार्टीशन के लिए भारत में, उसी को ये सेकुलर पार्टी बता रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी को बने रहने के लिए इस तरीके की मजबूरी स्वाभाविक है, उन्होंने टिप्पणी कर दी। लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। जिस तरीके से अमित मालवीय जैसे फेक न्यूज फैलाने वाले IT सेल के हेड बीजेपी के इस विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, फर्जी बातों को प्रचारित करते रहते हैं और लोग इसे हाथों हाथ लेकर सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, तो यह अमित मालवीय यहाँ पर सरासर झूठ भी बोल रहे हैं और राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, खुद ही बदनाम भी हो रहे हैं।
किरण रिजिजू ने इस मामले में भी ट्वीट किया। ट्वीट पर रिप्लाई है उनका कि जिन्ना मुस्लिम लीग इज अ सेक्युलर पार्टी, द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया पार्टीशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अ सेक्युलर पार्टी, extremely unfortunate that some people in India still consider the person who supports the Muslim League as secular। अब इन्हें देखिए कि इनका भी कहना वही है कि जिन्ना के मुस्लिम लीग क्या सेक्युलर पार्टी है? वह पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है भारत के पार्टीशन के लिए धार्मिक ग्राउंड पर, क्या उसे आप सेक्युलर मानते हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसे वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि आश्चर्य होता है जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्हें अभी भी लोग धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। जो मुस्लिम लीग को सेकुलर कह के सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें लोग धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। यह किरण रिजिजू का कमेंट है। लोग घेरने वाले घेरना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जरा ठहरिए, मैंने आपको खबर की शुरुआत में ही जानकारी दी है कि यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं है, यह है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि 1948 में बनी है। मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था। उसके बाद इस मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई है तो इसके लगातार सांसद जीत रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जीत रहे हैं। फिर भी अगर संघियों को इतनी दिक्कत हो रही है, भाजपा इतने परेशान है, तो इसे मुस्लिम लीग का समर्थन कैसे बीजेपी ले चुकी है वो भी हम आपको इसी खबर में दिखाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आप। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि बीजेपी भले ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है, लेकिन 2 दशक पहले उसने भी IUML का समर्थन लेने से गुरेज नहीं किया था। 2012 में नागपुर नगर निगम चुनाव के बाद अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने IUML के 2 पार्षदों का समर्थन लिया था। 145 सीटों वाले नागपुर नगर निगम में बीजेपी को 62 सीटें मिली थीं और वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी। सत्ता बरकरार रखने के लिए उसे 11 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी। तब इंडियन मुस्लिम लीग के 2 पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन किया था। तो इसे समझना पड़ेगा। और जिन्ना मुस्लिम लीग से यह पार्टी अलग कैसे है उसकी भी जानकारी नवभारत टाइम्स ने दी है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इस मामले में नवभारत टाइम्स ने जानकारी दी है कि अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में तब हुई थी जब भारत में ब्रितानी हुकूमत थी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी के बाद 1948 में तत्कालीन मद्रास चेन्नई में हुई थी। ये चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी है जो मुख्य तौर पर केरल में सक्रिय है। अब इसमें जड़ में अगर आप जिन्ना को जोड़ना चाहते हैं तो वो ऐसे अगर जोड़ेंगे तो हर किसी पार्टी का मूल कहीं कुछ न कुछ कनेक्ट होता है। लेकिन यह पार्टी जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, तो फिर ये संघी, ये भाजपाई इस पर आरोप लगाकर राहुल गांधी की बातों को काटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो पार्टी सेक्युलर पार्टी है, राहुल गांधी ने अगर दावा किया है उसमें कुछ गलती है तो निकालिए। लेकिन इस पार्टी को आप जिन्ना से जोड़ करके गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो या फिर न्यायोचित तो दिखता भी नहीं है। ऐसे में संघी बौखलाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई हर कोई जानता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से हट के है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जड़ें इस वक्त केरल में है और इसके अलावा कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में है। इसी को लेकर विवाद है, जिसका जवाब राहुल ने बड़े बेबाकी से अमेरिका में दिया है। अब देखिए इस पर सच्चाई जानने के बाद अमित मालवीय, किरण रिजिजू जैसे लोग अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।